श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज मौन एकादशी के दिन मौन का महत्व जो परमात्मा ने, जिनेश्वर भगवान ने और उसके बाद कई कई ऋषि मुनियों ने बताया और उन्होंने कहा कि मौनिनः कलहो नास्ति, मौन से कलह का नाश हो जाता है। मौन के कारण से कभी कलह नहीं होता। कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा बोलने के कारण से होता है। और अगर बोलने में भी विवेक ना हो, संयम ना हो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल ना हो, तो ऐसी दशा में कई प्रकार के कलह, लड़ाई झगड़े, द्वेष, ये सब होते ही रहते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो अधिकांश युद्ध जो है वो बोली के कारण से हुए हैं। महाभारत को ही देखिए कि उसके पीछे भी कारण जो था, मूल बीज जो था महाभारत का, वह वाणी का दुरुपयोग या वाणी का अविवेक हम कह सकते हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि मौन रक्षा कवच है और 3 प्रकार के रक्षा कवच हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। पहला रक्षा कवच, अगर कलह की स्थिति हो, क्लेश पैदा हो रहा हो, लड़ाई झगड़े का वातावरण बन रहा हो, तो सामने वाले व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने का प्रयास करें, सत्य बात समझाने की कोशिश करें। और अगर वह फिर भी नहीं मानता है, अगर वो नहीं समझता है, धर्म का बोध देने के बावजूद भी अगर वो ना माने, तो दूसरा रक्षा कवच ज्ञानीजन कहते हैं कि अगर आपकी बात कोई मानने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे में आप मौन हो जाओ, उसको समझाना छोड़ दो और मौन हो जाओ। ये दूसरी बात, मौन रक्षा कवच है। अगर कोई आपकी बात नहीं माने, नहीं सुने, क्लेश खत्म ना हो, तो आप मौन हो जाओ, मौन धारण कर लो। और तीसरी बात, अगर मौन धारण करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि फिर भी क्लेश की, कलह की, द्वेष की संभावना बनी हुई है और आपकी उपस्थिति ही द्वेष का, क्लेश का, कलह का कारण बन रही है, तो ऐसी दशा में परमात्मा ने कहा कि उठिता वा आया एगंतम वक्कमेज्जा। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी अपनी उपस्थिति ही क्लेश का कारण है, तो उठो वहाँ से और वहाँ से उठ कर के एकांत दूसरी जगह चले जाओ। यानी कि अपना रास्ता स्वयं बदल लो, लेकिन क्लेश से, कलह के पाप से बच जाओ। तो मौन एकादशी का ये पर्व हमें मौन रहने का संदेश देता है। आइए कुछ भजन की पंक्तियों के माध्यम से हम देखें कि मौन का क्या महत्व है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अनुभवियों ने कहा था, मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है, मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है, आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है, मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है, आत्म शांति का अनुभव होता,
सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है। वाणी का संयम जो करता, वचन सिद्धि हो जाती है। कलह कभी भी हो नहीं सकता, शांति मन में आती है। वाणी का संयम जो करता, वचन सिद्धि हो जाती है। कलह कभी भी हो नहीं सकता, शांति मन में आती है। मौन धार के महावीर ने, मौन धार के महावीर ने जीवन ज्योत जगाई है। मौन धार कर महावीर ने जीवन ज्योत जगाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया घुंघरू का और हीरे का। बड़े प्यारे शब्द हैं, इन्हें सुने और इनसे बोध को प्राप्त करें। कहा है, घुंघरू बहुत बोलने वाले, पग में पहने जाते हैं। मौन धारने वाले हीरे, मस्तक पर चढ़ जाते हैं। घुंघरू बहुत बोलने वाले, पग में पहने जाते हैं। मौन धारने वाले हीरे, मस्तक पर चढ़ जाते हैं। मोती की माला को देखो, मोती की माला को देखो, जिसने जगह हृदय में बनाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है। मौन साधना करना प्यारे, मौन सदा सुखदाई है। आत्म शांति का अनुभव होता, सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है, सुख की यही कमाई है। सचमुच आत्म शांति का अनुभव करना हो, कलह क्लेश के द्वेष के पाप से बचना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा
मौन करने की कोशिश करें। सिर्फ वाणी का ही मौन ना हो, विचारों का मौन हो, हमारे सोचने का मौन हो, हमारी काया का मौन हो, हमारे मन का मौन हो। हर प्रकार से मौन करने का अभ्यास और पुरुषार्थ किया जाए तो निश्चित रूप से आत्म शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा। आप सब मौन के द्वारा आनंद का, आत्मिक शांति का अनुभव करें और ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत को धारण करने का अभ्यास करें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।